नमस्कार बड़े बहनों, स्वागत है सभी का हमारे सुबह सच्चे वीडियो। बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। कई सारी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहां पर जो पोषाहार वितरण होता है उसकी हजारों रुपए की राशि आंगनवाड़ी को, इसको लेकर सीएम ने क्या बात बोली है, सारी अपडेट देने वाला हूं। इसी के साथ आंगनवाड़ी बहनों ने सीएम को धोखेबाज बोला था मानदेय को लेकर, सीएम का क्या रिस्पॉन्स आया, क्या चीजें हुई है, राष्ट्र में क्या चीजें हुई है, इसको लेकर जानकारी देने वाला हूं। अब यहां पर बंद होगा दूध घी, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। इसी के साथ केंद्र वगैरह बंद करने को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। आंगनवाड़ी को क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या फायदे मिलने वाले हैं, इन सारी चीजों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यहां पर 10% की कमीशन आपके मानदेय में काटने को लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। क्या आपको भी अपने मानदेय में से 10% की कमीशन कटानी पड़ेगी, और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके से इससे बच सकती हैं? वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसको लेकर भी सारी अपडेट देने वाला हूं। जल्दी जल्दी इस वीडियो को 3000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, एकदम ही फ्री है। आपने एक बार बटन दबाया, वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। यहाँ पर आंगनबाड़ी ऐसा अच्छी खबरें मिलती रहती हैं, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए करते खबरों की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट आ रही है ये देखेंगे, और इसके बाद एक एक करके राज्य की जानकारी जानेंगे, पोषाहार की जानकारी जानेंगे, सीएम ने क्या बोला, आंगनबाड़ी बहनों ने क्या बोला था, सीएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इसको लेकर सारी जानकारी जानेंगे। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है, आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने कहा सुपरवाइजर मांगती है 10% की कमीशन। अब बहनों, क्या ये 10% की कमीशन आपको भी देनी होगी? क्या ये लेजिट है? इसको लेकर सारी अपडेट आपको देने वाला हूं। यहां पर प्रखंड अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में तैनात सहायिकाओं ने मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में आवंटित पोषाहार राशि में कमीशन खोरी के खिलाफ बाल विकास कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सहायिकाओं ने सीधा आरोप लगाया है कि सुपरवाइजर उन सभी से 10% कमीशन की मांग कर रही हैं। बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित महिला सुपरवाइजरों की मिली भीत कर बच्चों के लिए आवंटित राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवंती कुमारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही सहायिकाओं ने बीडीओ को दिए आवेदन में कहा कि सेविकाओं व सुपरवाइजर के संयुक्त हस्ताक्षर से पोषाहार राशि की निकासी की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है। यहां पर जबकि वर्तमान सरकार का निर्देशानुसार राशि निकासी सेविका और सहायिकाओं को संयुक्त हस्ताक्षर से करने का प्रावधान है, वही विभाग अधिकारी व सुपरवाइजर पर सहायिकाओं ने विगत 5 से 7 माह से लंबित पड़े पोषाहार राशि निर्गत करने के लिए प्रति केंद्र से राशि का 10% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। तो यहाँ पर 10% का कमीशन लिया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगाया बहनों ने। साथ ही कहा है कि विभाग ने सहायिकाओं को बैंक में संयुक्त खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है, बावजूद इसके अब तक पहल नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ से सरकारी निर्देश का अनुपालन कराने की मांग की है। साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई न होने की स्थिति में भविष्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कौन कौन मौजूद रहे, इसकी जानकारी है। बहनों, किसी भी प्रकार की राशि आपको अपने मानदेय से नहीं देनी है। आपको जो मानदेय देती है सरकार, वो आपके लिए देती है, ना कि इन केंद्र की योजनाओं के लिए। हर किसी चीज के लिए अपना बजट है। अगर आपको कोई डरा धमका रहा है कि आपको इतनी राशि देनी है, तो आप बिल्कुल मत डरे, क्योंकि आपको अपनी राशि में से एक चवन्नी भी किसी को नहीं देनी है, और ना ही ऐसा कोई रूल है। यहाँ पर आप अगर डर कर किसी को पैसे देती हैं तो यहाँ पर इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगी, क्योंकि सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो आपको पहले से ही देखना है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो आपको सारी चीजें ध्यान देनी, किसी को एक चवन्नी भी नहीं देना है अपने मानदेय में से। अगली जानकारी जो आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं स्वयं सहायता समूह के लिए शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा, और इसके बाद सीधे सीएम की बातों की तरफ ले चलूंगा। क्या चीजें हुई है, कौन सी राशि आने वाली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए विभिन्न मोर्चों पर नवीन पहल किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं को समूह से जोड़कर स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सक्रिय रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं, और इसी प्रकार आंगनबाड़ी के लिए भी कुछ अच्छे फायदे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते बहनों, ये एक अच्छा फायदा इन बहनों को दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है। अगली अपडेट जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से सारी बातें आंगनबाड़ी बहनों ने बोली, क्या कोई रिस्पॉन्स आया, क्या चीजें हुई है, राज्य को लेकर क्या जानकारी है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी आंगनबाड़ी, बोली धोखेबाज है सीएम योगी। अब यहाँ पर इसके बाद क्या सीएम ने कोई रिप्लाई दिया, क्या चीजें हुई, इसको लेकर सारी अपडेट देने वाला हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष द्रौपदी सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार केवल वादों पर वादे किए जा रही है और हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। योगी जी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ है, अगर वे हमारे हितैषी हैं तो उन्हें अब तक हमारी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। सीएम योगी ने अब तक हमें धोखा देने का काम किया है, लेकिन अब हमें
भी हर बार की लड़ाई का फैसला कर चुके हैं। अगर सरकार हमारी 10 सूत्री मांगों पूरा नहीं करती तो हम कामकाज ठप कर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी। सरकार हमारी जायज मांगों पर विचार नहीं करेगी तो इस हठ धर्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब यहाँ पर ये सारी बातें बहनों ने बोली। यहाँ पर क्या चीजें हुई, क्या सीएम ने कोई रिस्पॉन्स दिया? बहनों, जब भी बहनों ने इस तरीके की बातें बोली हैं तो कभी कभी सीएम ने रिस्पॉन्स दिया और कभी कभी इग्नोर किया। अब यहाँ पर देख सकती हैं, आपको एक हेडलाइन दिखाओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बड़ा मानदेय लेकिन नहीं आया कोई आदेश। अब यहाँ पर जिस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों ने धरना किया उसके बाद उनका मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन मानदेय बढ़ाने के बाद उसको लेकर कोई आदेश नहीं आया। तो फिलहाल अभी तक की ये अपडेट है। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी ये है कि आपको कोई राशि आने वाली है, जिसकी अपडेट अभी मैं कुछ ही देर में आपको देने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बनी रहना। अगली अपडेट, नीति आयोग से बोले सीएम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बढ़े मानदेय, केंद्रीय योजनाओं की राशि सीधे लाभुक के खाते में दे। अब यहाँ पर ये जो राशि है पोषाहार की, इसको लेकर अपडेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग को सुझाव दिया कि मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जा रहे पोषाहार को बंद कर उसकी राशि सीधे लाभार्थी खाते में दी जाए। साथ ही केंद्र से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और मिड डे मील के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ऐसे कर्मियों को संविदा पर लंबी अवधि तक बहाल रखा जाता है तो उनके मानदेय में एक निर्धारित समय पर उचित वृद्धि की जानी चाहिए। इसका पूर्ण वित्तीय भार भी केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसका पूर्ण भार केंद्रीय सरकार को, यानी कि अभी जो मोदी सरकार है उसको वहन करना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ एक सरकार पर नहीं होता है। भले ही केंद्रीय सरकार ने भी आंगनबाड़ी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर ही काम करना होता है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इनका समय समय पर मानदेय बढ़ना चाहिए, एक डेट ऐसी कर देनी चाहिए जिसमें इनको मानदेय मिलता रहे। ये बात बोली है बिहार के मुख्यमंत्री ने। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगली जानकारी जो आ रही है, बहुत बड़ी जानकारी है पोषाहार को लेकर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और उप आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को महिला बाल विकास विभाग पूरक पोषक आहार प्रदान करेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश के शहरी परियोजना एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों और उप आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह तथा तेजस्विनी समूह से कराई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। यहाँ पर बहनों आपको बता दूं कि कई जगह ऐसा भी चल रहा है कि जो दूध, घी, गेहूं वो समय समय पर बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह और कुछ चीजें दी जा रही हैं। यानी कि जैसे एक महीने दूध, घी आया, उसके बाद अगले महीने कुछ और आया और उसके बाद अगले महीने कुछ और आया। तो इस तरीके से बंद हो के चीजें चल रही हैं। इसकी भी अपडेट मैंने आपको दे दी है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो वाला अगर आपने नहीं देखा है। यहाँ पर पोषाहार में पहले जो राशि आती थी आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के लिए जो राशि आती थी पोषाहार के लिए, उसके लिए सीएम ने बात बोली थी, जिसके बाद सहायता समूह वगैरह आ गई तो ये सारी चीजें पूरी हटी ही गई। लेकिन यहाँ पर सीएम ने अपनी तरफ से बात बोल दी थी कि आप ऐसा करें कि भ्रष्टाचार बंद करने के लिए राशि उनके खाते में भेजे, यानी कि जो लाभार्थी उनके खाते में राशि भेजी जाए। अब ना लाभार्थी खाते में ये राशि जाती है, ना ही किसी आंगनबाड़ी अधिकारी खाते में जाती है राशि, सीधे आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह जो हैं उनके लिए आती है, वो सीधे पोषाहार वितरण करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं बहनों, बहुत सारी राशि आपके खाते में आने वाली है। अप्रैल महीने में कई जगह का 5 से 6 जगह का मानदेय बढ़ा था। इसी के साथ जो रुका मानदेय था वो भी देने की बात कही गई थी आईसीडीएस विभाग द्वारा। आने वाले 4 से 5 दिनों में आपके खाते में बहुत सारी राशि आ सकती है। इसको लेकर यही जानकारी है, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहना है, कभी भी आपको राशि आ सकती है। अगर आप मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना इन जगहों से तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी राज्य से हैं तो आपको अपने खातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये राशि कभी भी आपको आ सकती है। बड़ी अपडेट है। और इसी के साथ 1 साल पहले केंद्र बंद रह चुके, फिर केंद्र बंद कर दिए गए। अब देखना है कब तक केंद्र बंद रहते हैं। लगातार केंद्र वगैरह बंद है, लगातार 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। आने वाले कितने टाइम तक केंद्र बंद रहेंगे, इसको लेकर जो अपडेट आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।